कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। बीते 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वहां की आरक्षण व्यवस्था के बहाने निशाने पर लिए हुए थे और ठीक एक दिन पहले यानी 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर एक प्रमुख फैसला सुनाया था। कोर्ट का फैसला और यूपी में उपचुनाव की गर्मी ने एक साथ वो माहौल तैयार किया जिसकी वजह से एएमयू एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया। इस वीडियो में आपको इस इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि क्या है 1968 में अजीज बाशा मामले में दिया गया फैसला जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और इस तरह एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की राह में एक बड़ा रोड़ा किनारे लग गया। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। फैसला सुरक्षित रखने के 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1968 के अपने उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 8 नवंबर को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए बहुमत के फैसले में कहा गया था कि अजीज बाशा मामले में लिया गया दृष्टिकोण कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी कानून के जरिए अपना कानूनी चरित्र प्राप्त करता है तो वह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। सीजेआई के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जेबी पादरीवाल और मनोज मिश्र ने बहुमत बनाया, जबकि जस्टिस दीपांकर दत्ता, सूर्यकांत और सतीश चंद्र शर्मा ने अलग अलग राय लिखी। कोर्ट ने फैसले में किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान मानने के पैरामीटर तय कर दिए, लेकिन एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर कोई व्यवस्था नहीं दी। कोर्ट ने कहा एएमयू मामला नियमित पीठ के पास जाएगा जो इस निर्णय में दी गई व्यवस्था के आधार पर तय करेगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। हालांकि यूनिवर्सिटी के लिए राहत की खबर यह है कि कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानने वाले 1968 के अजीज बाशा के फैसले को खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे में यही फैसला सबसे बड़ी बाधा थी। देखिए, अब ये जो फैसला आया है इसने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए ब्रॉड गाइडलाइन तय कर दी है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या मापदंड होने चाहिए। अब वो 3 जज की बेंच होगी, वो फैसला करेगी कि इन मापदंडों पे क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, जो कि अब महज एक औपचारिकता बच के रह गई है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था वो अजीज बाशा का जजमेंट था और अजीज बाशा के जजमेंट को इस बेंच ने ओवर रूल कर दिया है। तो अब ये एक सिंपली एक मैटर ऑफ टाइम है, इंतजार करना है और इसमें कुछ बचा नहीं रहेगा इस केस में। लेकिन बहुत सारे मिथक यूनिवर्सिटी के बारे में फैलाए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने कभी भी मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं किया है, आज भी यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, न सिर्फ SC ST OBC बल्कि मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं है। और ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो बाई लॉ और बाई कॉन्स्टिट्यूशन ये मिला हुआ है कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं लागू होता है। और न सिर्फ माइनॉरिटीज में बल्कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एक्सीलेंस है वहाँ भी किसी किस्म का रिजर्वेशन नहीं होता है। तो क्या था ये अजीज बाशा केस? चलिए एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। 1877 में सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के उत्थान के लिए 74 एकड़ फौजी छावनी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद 1920 ब्रिटिश संसद में बिल पास कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई। एएमयू एक्ट में इसका प्रावधान मुसलमानों को दिया गया। तय किया गया कि मुस्लिम ही इसके कोर्ट यानी सर्वोच्च संस्था के सदस्य होंगे। फिर 1951 में एएमयू एक्ट में संशोधन किया गया जिससे गैर मुसलमानों को एएमयू कोर्ट का सदस्य बनने की अनुमति मिली, जो उस समय इसका सर्वोच्च निकाय था। राष्ट्रपति को विजिटर बनाया गया। संसद ने एएमयू को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। करीब 1.5 दशक बाद 1965 में एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए एएमयू एक्ट में यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया गया। इस एक्ट ने यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्यों की संख्या कम कर दी। कोर्ट अब सर्वोच्च निकाय नहीं बल्कि परामर्श समिति की तरह है। इस तरह एएमयू का अल्पसंख्यक स्वरूप समाप्त कर दिया गया। 1968 में एएमयू एक्ट में संशोधन के खिलाफ मद्रास के अजीज बाशा ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। खास बात यह थी कि एएमयू को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया। 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। एएमयू को मुसलमानों ने नहीं बल्कि संसद ने एक्ट से स्थापित किया है। यही केस एएमयू के लिए मुसीबत बन गया।
इसके बाद 1972 में अजीज बाशा केस में आए फैसले के बाद संसद में एएमयू एक्ट में बदलाव हुआ। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना। संशोधन के बाद में विरोध शुरू हो गया। एक दशक बाद 1981 में विरोध को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन किया, जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान माना। घोषणा की गई कि एएमयू की स्थापना मुसलमानों की शैक्षिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए की गई थी। 2005 में कुलपति नसीम अहमद और रजिस्ट्रार नाजिम अली के कार्यकाल में एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में एमडी/एमएस की 50% सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया गया। इससे पहले 50% सीटें यूनिवर्सिटी के आंतरिक छात्रों के लिए और 50% बाहरी छात्रों के लिए थीं। फैसले के विरोध में छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने फैसले में कहा कि एएमयू संसद की ओर से गठित है, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकती। फैसले के खिलाफ एएमयू ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की, वहां भी यही फैसला आया। केंद्र की यूपीए सरकार और एएमयू ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 2016 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपील वापस ले ली। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के मानकों को पूरा नहीं करता है। 2019 में इस मामले में तब नया मोड़ आया जब सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को 7 सदस्यीय पीठ के पास भेजा, क्योंकि अजीज बाशा केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। पीठ को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर उठे कानूनी सवालों को सुलझाना था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वह जजमेंट न्याय का असंवैधानिक प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की मूल भावना है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 उसके परे जाकर निर्णय दिया है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 स्पष्ट कहता है कि माइनॉरिटी किसी भी प्रकार के हो, चाहे भाषाई हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, उन लोगों को अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का संस्थान स्थापित और उसको एडमिनिस्टर करने का अधिकार होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत नहीं आता। न तो ये किसी धर्म विशेष ने, समुदाय विशेष ने स्थापित किया, मुस्लिमों ने स्थापित नहीं किया, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। यह स्थापित पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा 1920 में हुआ और इसका आज भी प्रशासन करने का काम भारत सरकार है। ये पहला मौका नहीं है जब एएमयू बीजेपी नेताओं के निशाने पर आया हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, कभी जिन्ना की फोटो को लेकर तो कभी आतंकी कनेक्शन के आरोपों पर। अलीगढ़ से तीसरी बार सांसद चुने गए सतीश गौतम ने इसी 2 अगस्त को संसद में यहाँ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को मिनी एम्स के रूप में विकसित करने की मांग की थी। गौतम का तर्क था कि एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अधिकांश डॉक्टर एक विशिष्ट यानी मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए हिंदू मरीज एएमयू के मेडिकल कॉलेज में जाने से बचते हैं। फिर 2 दिन बाद 4 अगस्त को अलीगढ़ निवासी और यूपी भाजपा के विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर एएमयू के इतिहास विभाग में धार्मिक इतिहास पढ़ाने की शिकायत की। मानवेंद्र सिंह ने बताया कि एएमयू के इतिहास विभाग में बीए के 4 वर्षीय कोर्स के प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर में 2 ऐसे विषय शामिल हैं जिससे इस्लामी इतिहास पढ़ाने का आभास होता है। इस तरह से एएमयू लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर है और एएमयू के जरिए ये नेता अपने हिंदुत्व की राजनीति को धार दे रहे हैं। अलीगढ़ सांसद और दूसरे कई भाजपा नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। एएमयू में पकड़ बनाने, दाखिले और नियुक्ति में प्रभाव बढ़ाने के लिए ही ऐसे बेबुनियाद आरोपों को हवा दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद एएमयू को मिनी इंडिया कह चुके हैं। ऐसे में दुनिया भर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को विवादों में खींचना शिक्षा का भी अपमान है। हाल के दिनों में यूनिवर्सिटी में आरक्षण को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, उसे लेकर एएमयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और उर्दू अकेडमी के पूर्व निदेशक राहत अबरार मानते हैं कि बीजेपी ये महज हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और आरक्षण की मांग करके सपा के पीडीए वाले नारे के काउंटर के लिए कर रही है। एएमयू सिर्फ अलीगढ़ के लिए ही नहीं, देश भर में चुनावी बिसात पर बाजी खेलने वालों के लिए अहम रहा है। इसलिए बीजेपी ने पिछले साल पसमानदा मुसलमानों की रहनुमाई के लिए पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को यूपी विधान परिषद में जगह दी थी। उन्हें पार्टी का
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। लोकसभा चुनाव में यूपी में बुरे प्रदर्शन के बाद जिस तरह से यूनिवर्सिटी बीजेपी नेताओं के निशाने पर है, वो पार्टी की हालिया नीति से उलट ही है। एएमयू के तराने की पहली ही लाइन है, सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इसलिए तमाम सियासी बहसबाजियों के बीच ये ख्याल भी रखना होगा कि कहीं ये चमन ना उजड़ जाए। एएमयू को लेकर चल रही राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।